तो यूएफसी कतर खत्म हो चुका है और उनके रिजल्ट्स निकल के हमारे सामने आ चुके हैं। यूएफसी कतर में क्या क्या हुआ, किस फाइटर का कैसा कैसा परफॉर्मेंस रहा, हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे खमजात चिमायो और गेरी के बीच में जो लिटिल फाइट हुई थी वो क्यों हुई, उसका क्या रीजन था, यही सब मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। भाइयों, यूएफसी कतर में 3 दागिस्तानी फाइटर बैक टू बैक हारे हैं और उसमें से एक खबीब का बहुत खास मेंबर था तागिर उलानबे को उनका यहाँ पर लॉस निकल के आया है और उनके कॉर्नर में कोई और नहीं बल्कि इस्लाम मखाचिव थे और उसके बाद भी वो हार गए। चलो हारे तो हारे, लेकिन इतना गंदा परफॉर्मेंस, सच में बहुत गंदा परफॉर्मेंस था उनका। कहीं से भी वो दागिस्तानी फाइटर नहीं लग रहे थे और खबीब का इतना इंपॉर्टेंट टीम मेंबर हो गया ऐसा परफॉर्मेंस। कहा जा रहा है कि वो इंजर्ड थे और फाइट से पहले उनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया था। देखो यार, अगर उनको कुछ भी इंजरी वगैरह थी तो उनको पुल आउट कर लेना चाहिए था, लेकिन खुद की लेगेसी पे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था क्योंकि उनके एक लॉस की वजह से खबीब के ऊपर सवाल उठ जाते हैं। और वहीं इलिया टुपोरिया के बिग ब्रदर एलिन जारिया टुपोरिया, उनकी फाइट भी यूएफसी कतर में हुई और उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। देखते हैं अब आगे चल के वो इलिया जैसी लेगेसी बना पाते हैं या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली यूएफसी की हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खमजात चिमायो और गेरी को लेके, इनके बीच में ऐसा क्या हुआ। तो देखो, सबसे पहले इयान गेरी वहां पर आते हैं अरमान सारूकियन को कांग्रेस कहने के लिए। खमजात चिमायो अरमान सारूकियन के साथ में ही थे, तो वहीं इयान गेरी ने खमजात की पीठ थपथपाते हुए कहा गुड जॉब और उनके शोल्डर पे हाथ भी रखा। वो शायद खमजात चिमायो को पसंद नहीं आया और वो एंग्री हो गए। वहीं खमजात चिमायो ने फिर से गेरी की पीठ थपथपाई। देखो, इयान गेरी के लिए तो बहुत नॉर्मल था पीठ को थपथपाना, लेकिन खमजात को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। खमजात ने फिर से इयान गेरी की पीठ थपथपाई, तो यहाँ पे इयान गेरी को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आगे जा रहे थे लेकिन वो रिटर्न होके क्यों गए। अब ऑफकोर्स ही बात है, उनको यह चीज खुद को बर्दाश्त नहीं हुई और वो वहाँ पे फिर से गए ताकि वो कुछ ना कुछ कर सके, लेकिन वहाँ पे गार्ड्स होने की वजह से यह लड़ाई होते होते रुक गई। और वहीं खमजात चिमायो एंग्री हो गए और गेरी को धक्का दे दिया और उसके बाद यह दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहने लग गए। तो अब बात कर लेते हैं इयान गेरी वर्सेस बिलाल मोहम्मद की। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है तो आपको यह जरूर मालूम होगा कि मैंने उस वीडियो में कहा था अगर बिलाल मोहम्मद जैक डेला मेडलिना के अगेंस्ट जो गेम प्लान लेके आए थे, अगर वही सेम गेम प्लान यहाँ पे अगर वो लेके आए तो वो यह मैच हारने वाले हैं। और मैंने यह भी कहा था अगर वो स्ट्राइकिंग खेलते हैं तो वो यहाँ पर बहुत पिटने वाले हैं और सेम वही हुआ। बिलाल मोहम्मद एक भी टेकडाउन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। बिलाल मोहम्मद उनको पहले राउंड में आईपॉक हुआ, सेकेंड राउंड में फिर से आईपॉक हुआ, लेकिन गेरी जो गेम प्लान लेके आए थे बिलाल मोहम्मद के अगेंस्ट वो काफी इंटरेस्टिंग गेम प्लान था और काफी अच्छा गेम प्लान था। गेरी ने यहाँ पे पॉइंट्स कलेक्ट करे। सबसे पहले वो अपने अपोनेंट की रेंज से बाहर होते हैं और जैसे उनको मौका मिलता है अपने अपोनेंट की रेंज के अंदर जाके उनको 2 से 3 पंच मार के वो फिर से बाहर आ जाते हैं और ऐसे ही करके उन्होंने डिसीजन विक्ट्री ले ली और उन्होंने मैच जीतने के बाद में कॉल आउट किया इस्लाम मखाचिव को। लेकिन खैर यह तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में पहले ही कह दिया था अगर वो यह मैच जीतते हैं तो वो कॉल आउट करेंगे इस्लाम मखाचिव को और वो इस्लाम मखाचिव के अगेंस्ट ही फाइट करना चाहेंगे क्योंकि वो अब टाइटल शॉट फाइट करना चाहते हैं। तो मैच जीतने के बाद में इयान गेरी ने कहा है अब वो नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं, तो इस्लाम मखाचिव की यहाँ पर यह ड्यूटी है कि वो उनसे आगे फाइट करे और उन्होंने कहा है कि जैसे उन्होंने बिलाल को हराया है वैसे वो इस्लाम मखाचिव को भी हरा देंगे और जैसे उन्होंने बिलाल मोहम्मद के टेकडाउन को डिफेंड किया है वो इस्लाम मखाचिव के टेकडाउन को भी डिफेंड कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम मखाचिव का लेवल सच में बहुत अलग है क्योंकि हमने देखा था कि जैक डेला मेडलिना भी बिल्कुल सेम स्टेटमेंट दिया था और फाइट के बाद जब जैक डेला मेडलिना का स्टेटमेंट आया तो उनका यह कहना था कि मैंने आज तक ऐसी पावर फील नहीं की। इस्लाम मखाचिव सच में एक डोमिनेंट फाइटर है और अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे सच में ये नहीं लगता कि इयान गेरी इस्लाम मखाचिव को हरा देंगे, लेकिन स्टिल यह फाइट होनी चाहिए क्योंकि यह फाइट बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होगी और बहुत मजा आएगा इस फाइट में। तो अब बात कर लेते हैं अरमान सारूकियन वर्सेस डैन हुकर को लेके। देखो यार, मैंने इन दोनों की भी प्रेडिक्शन दी थी। मैंने यहाँ पर यही कहा था कि मैं इस फाइट के अंदर अरमान सारूकियन को ही पिक करूंगा और उसका रीजन था कि अरमान सारूकियन की स्ट्राइकिंग काफी अच्छी है और उनका ग्राउंड गेम भी काफी सॉलिड ग्राउंड गेम है। अगर आपने अरमान सारूकियन वर्सेस डैन हुकर की फाइट देखी तो आपने ये वाला सीन तो जरूर देखा होगा जो कि काफी ऑसम लेवल का परफॉर्मेंस था अरमान सारूकियन का। देखो यार, इसमें कोई शक नहीं कि डैन हुकर एक काफी अच्छा स्ट्राइकर है, लेकिन अरमान सारूकियन ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। उन्होंने पहले स्ट्राइकिंग की लेकिन जैसे उनको मौका मिला उन्होंने टेक डाउन किया और मैंने आपको पहले ही बता दिया था अगर डैन हुकर ग्राउंड गेम पे जाते हैं तो उनका बिल्कुल भी ग्राउंड गेम नहीं है। अगर वो ग्राउंड गेम पे जाते हैं तो समझ लेना कि उनका खेल खत्म हो चुका है। तो अरमान सारूकियन ने यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया
दिखाया है। उन्होंने स्ट्राइकिंग भी बहुत अच्छी की, उन्होंने रेसलिंग में भी डोमिनेट किया और अरमान सारुकियन ने डैन हुकर को सबमिट करवा दी। अगर हम इस्लाम मखाचीव वर्सेस डैन हुकर फाइट देखे तो यहाँ पे इस्लाम मखाचीव ने पहले ही राउंड में किमोरा लॉक लगाया था डैन हुकर को, उनका हाथ यहाँ पे टूटने ही वाला था, फिर भी उन्होंने सबमिट नहीं किया। लेकिन अरमान सारुकियन ने यहाँ पे उनको सेकंड राउंड में सबमिट करवा दिया, तो यह बहुत बड़ी बात है। अब अरमान सारुकियन यहाँ पे बन गए हैं नंबर 1 कंटेंडर। वैसे तो वो पहले भी नंबर 1 कंटेंडर ही थे, लेकिन उन्होंने फिर से प्रूव कर दिया है कि वो बन चुके हैं नंबर 1 कंटेंडर। तो अब इलिया टुपुरिया को उनसे फाइट करनी ही होगी, और फाइट होती है तो बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली। और अरमान सारुकियन ने यह मैच जीतने के बाद में कॉल आउट किया है इलिया टुपुरिया को, और अरमान सारुकियन ने इलिया टुपुरिया को ऑक्टागोन में भी बुलाया था। तो इस बात पे बहुत से लोगों का कहना है कि इलिया टुपुरिया डर की वजह से ऑक्टागोन में नहीं आए। तो देखो यार, इलिया टुपुरिया बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो डर की वजह से ऑक्टागोन में ना आए। शायद इलिया टुपुरिया ऑक्टागोन में नहीं थे क्योंकि वो उनके भाई की फाइट के बाद में उनके साथ बाहर चले गए थे। देखो जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन अरमान सारुकियन वर्सेस इलिया टुपुरिया यह फाइट तो होनी ही चाहिए। और कहा जा रहा है कि इन दोनों की फाइट जनवरी में हो सकती है, जो कि बहुत तगड़ी फाइट होगी। वैसे आपको अरमान सारुकियन का परफॉर्मेंस कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और यह भी बताना कि आप अरमान सारुकियन की नेक्स्ट फाइट किसके अगेंस्ट देखना चाहोगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।